प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.1 के 10वें प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो घातांक चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। माने अब लगभग सारे कठिनतम प्रश्न ही आपके इस प्रश्नावली में हैं और यह 3.1 और अंतिम घातांक का एक तरीके से आप समझे तो अभ्यास है। 3.2 भी है लेकिन वो घातांक से अलग ही है। तो इन सवालों को आप बहुत ही सावधानी से समझेंगे, क्योंकि थोड़ी सी आप सावधानी कम करेंगे, घटाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। तो सवाल को ध्यान समझें और सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट कर लें कापी पर। प्रश्न को देखने के बाद आप स्वयं एक बार इसे हल करने का स्वयं प्रयास जरूर करें और तभी आप हल करना सीख पाएंगे प्रश्न को। तो देखिए, प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को क्या सरल कीजिए। तो मैंने एक पद लिखा हुआ है, इसमें कोष्ठकों का प्रयोग है, घातों का प्रयोग है और चिन्ह, गुणा, भाग ऐसे चिन्हों का भी प्रयोग है। तो देखिए इस प्रश्न को, पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं। बड़ा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर 3/4 छोटे कोष्ठक में लिखा इसकी घात 3 है, फिर मझला कोष्ठक बंद और उस पर घात 2 भागे 3/4 छोटे कोष्ठक में इसका स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्ठक बंद गुणते 1/3 की पावर -2 गुणते 3 की पावर -1 और गुणते 1/6। तो देखिए यह प्रश्न है। तो प्रश्न बेहद सावधानी से हल करना है। तो आप देखिए प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इस मझला जो कोष्ठक बना है इसे थोड़ा सरल करिए। तो बड़ा कोष्ठक हम बना लेते हैं और मझले कोष्ठक को हम तोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए, माने यहां पर घात 3 है और इस कोष्ठक पर भी घात 3 है। तो आप एक नियम समझिए, जैसे कि a पे घात यम है और कोष्ठक लगा है, फिर यहां घात यन है। देखिए दो घातें बनी हैं, एक a पे घात यहां लिखिए, एक कोष्ठक के बाहर। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, घात का गुणा हो जाता है, घात का गुणा हो जाता है। तो बराबर यहां हो जाता है a की पावर यम यन। तो यहां भी देखिए, यहां भी घात 3 है और यहां भी घात 2 है। तो इन दोनों घातों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा और ये घातें 1 हो जाएंगी। तो यहां पे देखिए 3/4 की घात क्या हो गई, 6 हो गई, भागे 3/4 की घात 2। देखिए पहले कोष्ठक का हमने थोड़ा सा सरलीकरण कर लिया। तो सरलीकरण क्या किया, यहां पे घात 3 थी और यहां पे घात 2 थी। तो जब ऐसी स्थिति आए तो फिर क्या होता है कि घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3/4 की घात 6 हो गई। और बाकी इस पद को हमने पूरा वैसे ही उतार लिया। अब आइए आगे देखते हैं। 1/3 की पावर -2 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। जब 1/3 की पावर -2 है, जब पावर को पॉजिटिव करना हो तो संख्या को आप उलट दीजिए, चाहे पावर पॉजिटिव करना हो चाहे नेगेटिव करना हो। 1/3 लिखा है, 3 जब ऊपर जाएगा तो यह धनात्मक हो जाएगा। अब जैसे 3 की पावर 2 धनात्मक हो गई है, अगर आप 1/3 लिखेंगे तो यही 2 ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब यह पावर धनात्मक हो गई क्योंकि संख्या को हमने पलट दिया। जो 3 हर था अब वह अंश बन गया। अब देखिए गुणे 3 पे पावर -1 है तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। अब गुणते 1/6। तो देखिए सरलीकरण हमने कर लिया। यहां आप समझ लीजिए कि पावर माइनस में है, अगर संख्या को पलट देंगे तो पावर धनात्मक हो जाएगी। तो 3/1 या 3/1 ही आप समझिए, बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यह सरल हो गया। अब इस बार हम देखिए इस बड़े कोष्ठक को थोड़ा सा हल करेंगे और इसमें क्या है कि 3/4, देखिए क्या है कि भाग में पावर क्या है, घटती है। देखिए आधार समान है
3/4 यहां भी है बेस और 3/4 यहां भी है, पावर अलग अलग है। तो भाग में क्या है कि अगर बेस बराबर हो आधार तो पावर घटती है और गुणा में पावर जुड़ती है। तो यहां पर क्या होगा कि 3/4 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगी और गुणते ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और बटे और इसका गुणा कर लीजिए 6 3 18 9/18 हो जाएगा। देखिए सरल कर लिया हमने। ये 3 तो ऊपर है, अंश है, 3 3 9 और 3 6 18 ऐसा हमने कर लिया। अब देखिए यहां पे क्या आने वाला है। अब देखिए 3/4 की पावर क्या बन गई, 6 में से 2 गए 4 और गुणे 9/18 को सरल करें तो 1/2 हो गया। 9 से 18 में हमने भाग दिया तो 9 दूना 18, 9 एकन्ने 1, 9 एकन्ने 9, तो 1/2 इससे प्राप्त हुआ। जब इसको सरल किया तो 1/2 प्राप्त हुआ और 6 में से 2 घात चली गई तो 4 बची। तो प्रश्न बिल्कुल हो चुका है। और 3 का 4 बार गुणा कर लीजिए तो 3 3 9 3 27 3 81 81 हो जाएगा और बटे और इसका भी कर लीजिए तो 4 चौक 16 और चौको 64 और 64 चौके 256 होगा क्या, देख लीजिए। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 से 24 1 25 256 अब गुणते 1/2 गुणे 1/2। तो अब देखिए 2 से तो यह 81 सरल होने वाला नहीं है तो इसी में गुणा हो जाएगा बस। तो आ जाएगा उत्तर 81 बटे 2 6 12 के 2 और 2 पंचे 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 81/512 यह है आपका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। 3.1 का यह 10वां प्रश्न है। 81/512 आ रहा है आपका उत्तर। तो यह प्रश्न सरल हुआ और घातांक का प्रश्न है और आप सावधानी से हल करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आप काम ये प्रश्न को नोट कर लीजिए और नोट करके एक बार पुनः हल करने का प्रयास करिए। और यदि हल ना हो तो आप दोबारा से वीडियो देख करके बस देख सकते हैं कि कहाँ हमने गड़बड़ी की है। तो बस आज इतना ही और कुछ सवालों को आगे देखेंगे। इसके बाद जो शेष सवाल होंगे आप अभ्यास जरूर करिए। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शेष कल के वीडियो में। धन्यवाद।